आज की रात तो पति पत्नी एक साथ। अलंकृता अभी इतना ही बोल पाई थी कि तभी अनिरुद्ध ने चिल्लाते हुए कहा, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, समझी? इतना कहकर अनिरुद्ध ने धाड़ से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और अलंकृता एक पल के लिए वहीं खड़ी रहकर नम आंखों से दरवाजे की तरफ देखती रह गई। वो भागते हुए अपने कमरे में चली आई और जमीन पर बैठकर रोने लगी। मैंने एक ऐसे इंसान से शादी कर ली है जिसका दिल पत्थर का है, जिसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसकी पत्नी उदास है या अकेला महसूस कर रही है। फिर अलंकृता उठी और अपने आप ही अपने गहने उतारते हुए बोली, पता नहीं क्यों अब गहनों को देखकर भी खुशी नहीं हो रही। मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, थोड़ा बहुत कुछ अच्छा होता भी है तो जिंदगी उसमें कुछ बुरा सोच लेती है। वो सिसकते हुए बेड पर लेट गई और बड़बड़ाने लगी, मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे इस घर में रह पाऊंगी। बागर बिल्ला तो नाग भी निकला, इसने तो मेरी जिंदगी को डस ही लिया। वहीं दूसरी तरफ शुभ को नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी आंखें मलते हुए अनिरुद्ध के पास आकर बोला, डैड, मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या मैं नई मम्मा के पास जाकर सो जाऊं? अनिरुद्ध शुभ को अपनी गोद में उठाते हुए खुद से बोला, मैं अपने बेटे को किसी अनजान औरत के साथ अकेले नहीं छोड़ सकता। फिर उसने शुभ को अपने बगल में बेड पर लेटाते हुए कहा, आज मेरा बेटा अपने डैड के पास सोएगा। अनिरुद्ध ने शुभ को प्यार से गले लगाया और वो तुरंत ही नींद की आगोश में खो गया। वहीं दूसरी तरफ अलंकृता जिंदगी में पहली बार इतने मखमली बिस्तर पर सोई थी। वो तकिए में अपना मुंह छिपाकर मुस्कुराने लगी। तभी दरवाजे के पीछे से दो आंखें उसे ही देखे जा रही थी। अलंकृता करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगी कि तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसका हाथ थाम लिया हो। वो नींद में हल्के से कुलमुलाई कि तभी उसे अपने होठों पर गर्म सांसें महसूस होने लगी। सांसों की खुशबू से वो एक पल में समझ गई थी कि ये कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध था। अलंकृता ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी और वो अनिरुद्ध की कत्थई आंखों में खो गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी अनिरुद्ध ने धीरे से अपनी उंगलियां अलंकृता के होठों पर चला दी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। अनिरुद्ध ने अपने होठ अलंकृता के होठों पर रख दिया और तभी अलंकृता ने उसे अपनी बाहों में खींचकर करवट ली और वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरी। अपना सर पकड़ते हुए अलंकृता उठी और बेड पर अनिरुद्ध को ढूंढते हुए बोली, हे राम, क्या मैं सपना देख रही थी? किस्मत फूट गई है मेरी। इतना सेक्सी पति मिला है और फिर भी रोमांस सपने में करना पड़ रहा है। फिर अलंकृता ने घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 10 बज चुके थे। अरे बाप रे, 10 बज गए। मुझे जल्दी से रेडी होकर नीचे जाना होगा। पहले दिन मैंने अपनी इज्जत का फालूदा कर दिया। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे आई तो एक पल के लिए अनिरुद्ध की नजरें उस पर टिक गई। लाल साड़ी, हाथों में लाल चूड़ियां, मांग में हल्का सा सिंदूर और आंखों में काजल। आज अलंकृता बेहद खूबसूरत लग रही थी। केदारनाथ जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आओ बेटा, बैठो, नाश्ता कर लो। अलंकृता ने डरते हुए हाथ जोड़कर जवाब दिया, गुड मॉर्निंग सर, सॉरी, थकान इतनी हो गई थी कि आंख ही नहीं खुल पाई। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पापा के जैसा हूँ। आगे से मुझे सर बुलाओगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। केदारनाथ जी की बात सुनकर अलंकृता के चेहरे पर सुकून उतर आया था, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक कहाँ टिकने वाला था। उसके चेयर पर बैठते ही अनिरुद्ध उससे बोलता है, वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि शुभ सुबह जल्दी उठ जाता है। अलंकृता धीरे से बड़बड़ाई, ये बावड़ बिल्ला मुझे हर बात पर ताना ही मारता रहता है। ये बस सपने में ही रोमांटिक हो सकता है, असलियत में तो ये जिन है, जिन। नहीं, जिन नहीं, वो तो फिर भी इच्छा पूरी कर देता है, प्रेत है ये। अनिरुद्ध अपनी भूरी आंखों से अलंकृता की तरफ घूरते हुए पूछने लगा, कुछ कहा क्या? अलंकृता ने झट से जवाब दिया, नहीं तो। केदारनाथ जी धीरे से मुस्कुरा दिए। अपना नाश्ता खत्म करके वो बोले, शादी तो इतनी जल्दबाजी में हुई कि किसी को बुला ही नहीं पाए, पर आज मेरी बहन आने वाली है। अनिरुद्ध, तुम शाम के वक्त जल्दी घर वापस आ जाना।
ब्रेकफास्ट करके अनिरुद्ध ऑफिस निकल गया और शुभ तो पहले से ही स्कूल जा चुका था। आज पहली बार अलंकृता के पास घर गृहस्थी का कोई काम नहीं था। वो फिर से जाकर अपने नरम बिस्तर पर लेट गई। तभी उसका फोन बजने लगा और फोन की दूसरी तरफ से उसकी माँ रेखा जी की आवाज आई। कल की रात कैसी गुजरी मेरी आलू? हमने बोला था ना कि मर्द जोरू का गुलाम बन ही जाता है। अलंकृता ने अपना सर पीटते हुए कहा, क्या बताएं माँ, एक साथ सोते तब ना कुछ होता। उस खड़ूस सनकी ने तो मुझे अपने रूम में भी नहीं जाने दिया। रेखा हैरान होकर बोली, का मतलब तुम लोग अलग अलग कमरे में सोए थे? हाँ तो और क्या, मैं फारसी बोल रही हूँ। वो अलग ही लेवल का खड़ूस है। और तो और सपने में भी उसने मुझको बेड से पटक दिया। छोड़ो, मैं नहीं समझा पाऊंगी। दूसरी तरफ से रेखा जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ऐसी बात है, तब तो कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। थोड़ा बिगड़ैल घोड़ा है, लेकिन लगाम तो कसनी पड़ेगी। तू ऐसा कर, शुभ को अपने पास सुला ले। उसके बाद आज नहीं तो कल उसे तेरे पास आना ही पड़ेगा। इतना कहकर रेखा जी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान तैर गई। तो वहीं अलंकृता ने टीवी चलाई और बड़बड़ाई, जिंदगी में तो रोमांस बचा नहीं है। दिल तो पागल है ही देखकर काम चला लेती हूँ। शाम हो गई थी। अलंकृता अपने बेड पर बैठकर नींद में झूल रही थी। उसका सर बेड के पीछे लकड़ी से टकराने ही वाला था कि तभी किसी ने उसके सर के नीचे अपना हाथ रख दिया। उसने धीरे से आंखें खोली तो सामने अनिरुद्ध खड़ा था। उसने जल्दी से अपना हाथ खींच लिए तो अलंकृता का सर बेड के बैक से जा टकराया। वो सर पकड़ते हुए बोली, आह, जब चोट ही लगवानी थी तो पहले बचाया क्यों? मेरा मन, अनिरुद्ध ने मुंह टेढ़ा करके कहा। बुआ जी आ गई हैं, नीचे पहुंचो। इतना कहकर अनिरुद्ध वहां से चला गया। तभी अलंकृता गुस्से से बोली, वो गाना कितना झूठा था। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। सच तो ये है कि मेरा पति राक्षस है, राक्षस। कुछ देर बाद अलंकृता नजरें झुकाकर नीचे आई और उसने जैसे ही झुककर सुमित्रा बुआ के पैर छुए वैसे ही वो बोली, बड़ी चुपके से शादी कर दी भैया आपने। अनिरुद्ध के लिए आपने तो कोयला चुना है। उसकी बात सुनकर अलंकृता हैरान रह गई। क्या सुमित्रा बुआ यहाँ आकर अलंकृता की जिंदगी और दूभर कर देंगी?